एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें हम सभी ड्रग्स के जो भी आपके पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस, उसमें जिन भी ड्रग्स पे स्टार मार्क है उनका हमें सार के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेटाडीन ड्रग की, जो कि हमारी H2 एंटागोनिस्ट ड्रग को बिलोंग करती है। किसको? H2 एंटागोनिस्ट को, या फिर ये एक H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर से कि सिमेटाडीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं सिमेटाडीन का, तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर इमिडाजोल रिंग आ जाती है, फिर देन इसके बाद हमारा और इसका स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, जिसमें हमारा सल्फा ग्रुप भी आ जाता है, जिसमें हमारी एक लंबी कार्बन चेन आती है, जिसमें मिनिमम 4 कार्बन चेन होती है। साथ ही साथ इसमें फिर हमारा एक ग्वानिडीन ग्रुप भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है। अब सामने स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारा एक एनएच ग्रुप है, इधर एक एन है और इधर एक एन है। ये होता है हमारा क्या, ये जो तीन हमारे एन ग्रुप आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा बनाते हैं क्या, ये बना लेते हैं ग्वानिडीन। ये होता है हमारा ग्वानिडीन। अगर मैं बात करूं इसके साथ, अब हमारा एन के साथ यहाँ पे सी एन लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये साइनो ग्रुप होता है। ठीक है, पर चलो ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारी 2 कार्बन चेन आ जाती है। अगर मैं बात करूं ये CH2 ये CH2, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है इथाइल। ठीक है, क्या होता है, इथाइल होता है। इसके बाद इधर चलते हैं, एस के बाद दोबारा एक हमारा सिंगल CH2 आ जाता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मिथाइल। अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इधर साइड में चलते हैं, ये हमारा एक सिंगल CH3 बचा हुआ है, ये क्या होता है, ये भी एक हमारा मिथाइल ग्रुप होता है। और जो आप सामने ये रिंग देख रहे हैं जिसमें 2 एन लगे हुए हैं, हमारे नाइट्रोजन है, और ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा इमिडाजोल। क्या होता है, ये हमारा इमिडाजोल होता है। तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गई हमारी, एन पाई साइनो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये एन पाई साइनो कैसे। अब यहां पर देखिए, ये वाला जो NH होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एन डैश। ये सिंगल एन है, ये होता है हमारा एन पाई। क्या होता है, एन पाई। और अगर हम इस वाले एन एच की बात करें, तो ये क्या होता है, हमारा एन डैश होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, उसी के हिसाब से इसकी नेमिंग है। एन साइनो, एन पाई साइनो, एन पाई के साथ क्या है, हमारा साइनो ग्रुप है। उसके बाद हमारा एन डैश के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आप खाली देख सकते हैं। उसके बाद एन एपोस्ट्रोफी के साथ क्या है, हमारा 2 मिथाइल इमिडाजोल। सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है, और ये इमिडाजोल रिंग इसके साथ अटैच है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये मिथाइल सल्फानिल, ये क्या है हमारा मिथाइल। अब सल्फर को क्या कहते हैं, हम इसके ग्रुप को सल्फा भी कह देते हैं और थाया भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फानिल भी कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर थाया कर सकते हैं। और इथाइल ग्वानिडीन, तो एक हमारा क्या है, ये इथाइल ग्वानिडीन है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये इसकी प्रॉपर आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। अब हम बात करते हैं सार की, इसकी H2 एंटीहिस्टामिन्स की, यानी कि जो हमारा बेसिक क्वालिटी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है H2 एंटीहिस्टामिन्स का या H2 एंटागोनिस्ट का, उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है सिमेटाडीन ड्रग का। ठीक है बच्चा लोग, जिसमें राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिमेटाडीन ड्रग का स्ट्रक्चर है, और ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहला इसके अंदर जो कंडीशन आती है कि इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसके अंदर जरूरी है, जो कि आप सामने राइट साइड पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। और इमिडाजोल की ही रिंग हो इसमें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एक्शन के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं S2 से, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। किससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, फ्यूरान से, थायोपीन से और थायाजोल से। कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सिमेटाडीन में क्या यूज किया है हमने, इमिडाजोल रिंग यूज किया है। क्या किया है, इमिडाजोल रिंग यूज किया है। अगर मैं बात करता हूं रेनिटिडीन की, किसकी आपने ड्रग का नाम सुना होगा, रेनिटिडीन, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्यूरान रिंग होती है। और अगर मैं बात करता हूं फेमोटिडीन की, किसकी, फेमोटिडीन ड्रग की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा थायाजोल होता है। क्या होता है, थायाजोल होता है। यही बात की है कि इमिडाजोल रिंग ही हो वो जरूरी नहीं है, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं फ्यूरान, थायोपीन या फिर
थायोजोल से भी। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होना इसलिए जरूरी है, H2 एंटागोनिस्ट या H2 एंटीहिस्टामिन्स की तभी एक्टिविटी हो पाएगी, तभी ये अपना काम कर पाएंगे। अब ये R क्या है सर, यहाँ पर R आ गया, ये क्या है, ये एक हमारा ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा नाइट्रोजन भी हो सकता है, जिसके अंदर पूरी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग चेन होती है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली पहले दो स्टेप्स हुए। एक R क्या है, और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होना क्यों जरूरी है, इमिडाजोल रिंग हो सकता है या नहीं, तो उसके बारे में हमने जाना। अब आगे बात आ जाती है कि सर यहाँ पे जो चेन एन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चेन की। चेन क्या कह रही है, ये हमारी बेसिकली उस पर्टिकुलर ड्रग को पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम सिमाटिडिन की बात करें, फार्मोटिडिन की बात करें, रैनिटिडिन की बात करें। ठीक है, और इसका सेपरेशन होता है रिंग से, जिसके अंदर कम से कम 4 कार्बन चेन होती हैं, जो कि सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 कार्बन रिंग होती हैं। वो हमारी एक थायो ईथर लिंकेज भी हो सकता है। थायो ईथर मतलब कि यहाँ पे हमारा एक सल्फर ग्रुप भी इसके साथ अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारा ये टर्मिनल एन है, जो कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है, ये हमारा पोलर होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन बेसिक होना चाहिए, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप से ये बिलोंग करता रहना चाहिए। मतलब कि जो ये हमारा टर्मिनल एन होगा नॉन बेसिक के साथ साथ इसकी ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप से होना चाहिए, और जो टर्मिनल एन है ये हमारा पोलर होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सार एक H2 एंटीहिस्टामिन्स का, जिसमें हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर को कंपेयर किया अपने सिमेटाडीन के स्ट्रक्चर के साथ। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है सिमेटाडीन ड्रग का, या फिर हम बात करें कि एक हमारा H2 एंटीहिस्टामिन्स ड्रग का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट की, जो कि सिमेटाडीन में है, कंपेटिटिवली ये क्या काम करेगा, ये ब्लॉक कर देगा हिस्टामिन को। कैसे? जो भी एक हमारे H2 रिसेप्टर्स में स्टिमुलेट हो रहा है, जो हमारी गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, यानी कि जो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स होती हैं, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। यही सेल रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक जो हमारी बॉडी के अंदर HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका सिक्रीशन कितना होगा, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो आ जाता है हमारे सिक्रीशन का, मतलब कि जहां पे ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन होने लगता है बहुत ज्यादा, उसके लिए ही ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हमारा फिर जो एक एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, एसिडिटी बनने लगती है, जैसे एसिड सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, तो ये उसको नॉर्मल करता है। तो ये हमारा सिमेटाडीन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके मेडिसिनल यूजेस की। अब इसे हम यूज क्यों करते हैं? जब भी हमारा हार्ट बर्न होता है, छाती में जलन होती है, पेट में जलन होती है, तब हम इसको यूज करते हैं। स्टमक में अल्सर्स, हमारे पेट में जलन होने लगती है, छाले हो जाते हैं जिसमें हम बेसिकली कहते हैं, तब आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स जैसी कंडीशन में आप इस ड्रग को यूज करते हैं, जब एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है हमारे स्टमक में, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि मार्केट के अंदर इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसके अंदर टेगामेट 200 आता है मार्केट के अंदर, सिम केयर आता है, और भी न जाने कितने सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स आपके मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे टेगामेट 200 आता है, टेगामेट 400 भी आता है, यानी कि टेगामेट 200 एंड टेगामेट 400। आज की इस वीडियो में हमने सिमेटाडीन ड्रग, जो कि हमारा एक H2 एंटागोनिस्ट ड्रग है, उसका सार क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है, उसके बारे में पूरा अच्छे से जाना, उसकी IUPAC नेमिंग के बारे में जाना, साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, और मेडिसिनल यूजेस, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, उनके बारे में भी जाना। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।